नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए हम आप लोगों के लिए पुनः लेकर के आ गए हैं मैथ की क्लास, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम जो शुरू किए थे कल अपनी नया चैप्टर शुरू किए थे उसमें आज हमारा जो अगली टॉपिक आएगी उसी जो नियम कल सिखाए थे हम उसी नियम पर आधारित कुछ सवाल कराएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया हैं। आप लोग अपना हालचाल बताइए और जो हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे वो नियम हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे। रिवाइज जरूर कीजिए क्योंकि रिवाइज प्रैक्टिस ही है जो आदमी को महान बनाती है। महानता एक काम को 1000 बार करने पे ना कि 1000 काम करने पर है, ठीक है ना। तो हम जो कल सवाल बताए थे उसी पर आधारित आज हम ये जो कल नियम बताए थे उसी पर आधारित हम आज कुछ सवाल लाएंगे। तो आप लोग जो अपना लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य से भटकिएगा नहीं। जो आप लोग अपना लक्ष्य बनाए हैं उसमें आप लोग किसी भी प्रकार की कंप्रोमाइज नहीं करनी है। हम आप लोगों को के लिए बहुत बेहतर करके जो हमारे जो नियम हैं, सवाल हैं, टॉपिक है, चैप्टर वाइज है, सभी हम जो टॉपिक वाइज हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम आप लोगों के लिए अब शुरू करते हैं। ये जो हमारा मैथ की क्लास है शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है, आज हम शुरू करेंगे अपना जो हमारा कल घातांक और करनी का जो छोड़े थे उसी से आगे हम आरंभ करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है कि 0.0001 की घात 2.25 का मान क्या होगा, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा? तो हमको जो नियम कल बताए थे उसी नियम से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जो घातांक का नियम बताए थे तो हम क्या करते हैं, पहले जो दशमलव की संख्या है ना इसको हम क्या कर लेते हैं, पूर्ण संख्या में बदल लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए कितने जीरो चाहिए, 1 2 3 4। तो 1/1 2 3 4 की घात ये किस में हो जाएगी, 1.25 का मतलब क्या है, 1/4, 1/4, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 1/4। अभी इसमें कितने 10 की घात है, 10 की घात 4 है। कल बताए थे ना जितने बार 10 का गुणा हो, ये किसी संख्या का बार बार गुणा होता है उतने उसकी क्या होगी, घात होगी। इसमें 10 का कितनी बार गुणा है, 4 बार गुणा है। तो ये क्या हो जाएगी, 1/4, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, घात को बाहर कर लेंगे, 1/4 ये 1/10 की घात 4 जो है बाहर चली गई और 1/4 हमारा पहले है, 4 से 4 कट गया, 1 का घात का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/10। अब 10 को भाग कर लेते हैं, भाग न खाए लब्धे शून्य दशमलव और कितना हो जाएगा, 10 एकम 10, 0.1 हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है, इसका मान आ गया है, ठीक है ना। ये जो हमारा घातांक का नियम लगा था, यहाँ पर जो घात के मुख्य नियम होते हैं उसी नियम पर आधारित करके आज सवाल लाए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और पहले आप लोग ये ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस जरूर करना है। जो आज हम सवाल पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस आप लोग अवश्य करिए, ठीक है ना। हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 0.0081 की घात कितना है, 0.50। अब 50 मतलब 50 पैसा, 50 मतलब क्या होता है, 50 पैसा। अब 50 पैसा कितना होता है, 1 रुपए का 1/2 हिस्सा कितना होता है। इसको क्या करते हैं, पहले हम दशमलव से इधर पूर्ण संख्या में बदल लेते हैं। 81, 4 अंक दशमलव के हैं तो 1 के बाद कितने अंक लगेंगे, 4 अंक 0 लगेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। तो ये 81 में जो 3 है
उसमें भी 4 की घात है और 10 के अंदर भी कितना है, 4 की घात है, ठीक है ना, 1/2। तो क्या करते हैं हम कि इन दोनों से 4 की घात क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2, 2 की घात लग गई, 3 त्रिकाई 9, 10 हम 100 भाग कर देंगे, 100 का भाग करेंगे, भाग न खाए लब्धे सुन 0। अब कितना हो जाएगा 9 9 बार जाएगा, 100 नहीं 900, ठीक है ना। तुम्हारा आंसर कितना आ चुका है 0.09, ठीक है ना। ये भी आप लोगों के मान जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरह हम और भी सवाल निकालते चलेंगे। ये निकालने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना करता हूं, नहीं तो मात्र एक बार में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोग इसको अगर ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक कुछ होती ही नहीं, इसको बस शॉर्टकट इतना ना करके हम अपने दिमाग से यदि करते हैं तो सीधे इसको क्या समझ लेंगे कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 81 या फिर 81 को सीधे क्या मान लेते हैं कि 3 की घात और 10 की घात कितना हो गया 4। सीधे हम आगे कहां पर बैठ गए हैं, यहां पर बैठ गए हैं इस पर, और गुणे 1/2 है ही, तो कितना हो जाएगा, सीधे आ जाएगा 9/10, और कितना हो जाएगा ये हमारे पास 100 आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 0.09। ये हमारा आंसर आ गया। तो मात्र एक लाइन में आंसर आ सकता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम इस तरह करते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टेप को हटा सकते हैं। जितना जल्दी आप लोग अपने दिमाग में सवाल को बना लें तो उतना ही जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा जो अगला सवाल कह रहा है 0.000216 की घात 1/3, ठीक है। अब सीधे इसको ट्रिक नहीं होती, ट्रिक हम इसको कर देते हैं। जैसे हमको पता है कि कितने अंक आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे कि हम सीधे क्या लिख देंगे 10 की घात 6, और इसके बाद कितना हो जाएगी ये, या फिर इस तरह 10 की घात ना लिख करके इसको हम 100 की घात कितना लिख देंगे 3, 100 की घात 3, क्योंकि हमको 3 ही बनाना है, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। हमको कितना बनाना है 3 ही बनाना है, इसलिए 3 ले रहे हैं, ठीक है ना। और 216 किसका होता है 6 की घात 3 होता है, ठीक है, 1/3, 3 बार आ जाएगा, 6/100 की घात 3 गुणे 1/3, और भाग कर लेंगे, 3 से 3 कट गया, 6 में यदि हम 100 का भाग करेंगे कितना आएगा 0.06, ठीक है ना। ये आ गया हमारा मान, बहुत सरल होता। इस तरह के सवाल हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के तो आते हैं, इन हम जितना जल्दी दिमाग लगा करके सवाल को हल कर सकते हैं उतना ही जल्दी हमारा आ जाएगा। मात्र इसको हम 20 सेकंड में ही हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, आप लोगों से भी इस तरह के सवाल आने लगेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम यक्स के मान वाले सवाल में। किस तरह के, यक्स के मान वाले सवाल में यक्स का मान कैसे निकालना है। इन सब में थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन यक्स वाले में कोई भी ट्रिक नहीं होती है। यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये सभी सवाल के लिए हो गया, यक्स का मान ज्ञात करना है। हमारा पहला सवाल है कि 2 की घात 6x - 3 बराबर 8। अब कल जो हम आप लोगों को नियम बताए थे उसमें क्या था कि यदि आधार समान है, बराबर के इधर उधर यदि आधार समान है तो नीचे वाले की संख्या हट जाएगी और घातों को हम आपस में क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, a की घात x है और a की घात y है, अलग अलग हमारे पास घात है लेकिन आधार क्या है, बराबर की इधर उधर समान है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं x बराबर y हम कर लेते हैं, ठीक है ना।
इसी के नियम के आधार पर हम इस सवाल को हल करेंगे। हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले यहाँ पर क्या चाहिए हमको, ये जो 2 है, हम 8 को 2 बना सकते हैं, क्योंकि 8 जो है 8 की घात 2 की घात 3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 की घात 6x माइनस 3 बराबर 2 की घात 3। अब देखिए आधार दोनों के समान हो गए ना, तो घातों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। 6x माइनस 3 बराबर 3, 3 इधर माइनस में उधर गए तो प्लस में हो जाएगा, तो 6x बराबर 6, 6 एक कम 6, कितना आ गया हमारा, x बराबर 1 आ गया है। ठीक है ना, ये भी नियम जो है x के मान वाले भी आप लोगों के समझ में आ गया, लेकिन x के मान वाले में कोई ट्रिक नहीं लगती है, उसको इसी तरह हल करना पड़ता है। ठीक है ना, आप लोग कहीं भी यदि YouTube में खोजते फिरेंगे कि x के मान वाले ट्रिक आ जाएं, तो कोई ट्रिक नहीं होते हैं, और ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये मात्र 20 सेकंड में हल कर सकती हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना, और इस तरह के हमारे जो सवाल हैं आते ही रहते हैं। हर आप जो पेपर देंगे आप 2 या 3 क्वेश्चन x के मान वाले मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2 की घात 2x प्लस 6 इंटू 2 की घात x माइनस 3, 2 की घात x माइनस 3 बराबर 64। ठीक है ना, इसमें भी देखिए इसमें 2 नियम लगेंगे। पहले तो समान आधार है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो घातें हम जोड़ लेते हैं, 2x प्लस 6 और प्लस x माइनस 3 बराबर 64 को हम किसमें बदल सकते हैं, इसमें हमको आधार 2 ही लाना है, तो 2 लाने के लिए हमारी कितने हो जाएंगे 64, 2 की घात हमको 6 करनी पड़ेगी, क्योंकि 64 के अंदर कितने 2 है हमारे पास, 6 2 है। ठीक है ना, अब देखिए आधार समान हो गया, तो क्या करते हैं हम इसको घात को बराबर कर लेते हैं, तो 2 1 3x, 6 में 3 घटेगा प्लस 3 बराबर 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेते हैं 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3x बराबर 3, 3 एकदम 3x का मान कितना आ गया हमारे पास, या इस वाले में भी x का मान कितना आ गया 1 आ गया। ये मात्र 10 सेकंड वाले सवाल होते हैं, ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब दोबारा आप लोगों को करनी और घात वाले में x का मान दोबारा कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं धीरेन्द्र सर आप लोगों को बहुत इतना बेहतर तरीके से जो करनी और घात वाले सवाल होते हैं करके बताएंगे कि अब आप लोग अपने जो लक्ष्य बनाए हैं उसमें आप लोग अपना एक निशाना अर्जुन की आंख की तरह, चिड़िया की आंख की तरह निशाना बना लीजिए, बस हमको वो पद अपना हासिल करना है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3 की घात x प्लस 1, ठीक है, और 9 माइनस 243, ठीक है ना, 243 बराबर 0। हम क्या करते हैं 243 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, 9 के अंदर कितना है, इसको समान आधार बना लेते हैं, 3 की घात 2, और इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं माइनस में, तो प्लस हो जाएगा 243। 243 जो होता है इसमें 3 की घात 5 होगी, कितना होगी 3 की घात 5 होगी, इनके आधार समान है तो घातें जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएंगे x प्लस 1 प्लस 2 बराबर 3 की घात 5 आएगा। अब देखो आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो x 2 1 3 बराबर कितना हो जाएगा 5, इधर बराबर नहीं लगेंगे क्योंकि बराबर उधर लगा है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 3 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2, हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। x बराबर हमारा कितना मान आ गया, x बराबर 2 मान आ गया है, ठीक है ना। इस तरह के जो हमारे सवाल है अभी ये सिंपल तरीके से आ रहे हैं, ठीक है ना। इससे भी और हम अच्छे सवाल लाएंगे। ये जो सवाल हमारे हैं ये परीक्षा में आए हुए सवाल होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, छह की घात 6x प्लस 6 बराबर 1, ठीक है ना। अब इसमें हम आधार कैसे संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या मान है, 1 है और इधर का आधार कितना है हमारा 6 है। आधार हमको कितना चाहिए 6, तभी तो हम इसकी घातों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो हम कल आप लोगों को एक नियम बताए थे कि हमारा जो नियम है कि यदि किसी संख्या की घात में यदि 0 लग गया, क्या लग गया, 0 लग गया, तो उसका मान कितना हो जाता है। यहाँ पर भी मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसके अगर घात में क्या लग गया, 0 लग गया, तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि किसी संख्या का घात पर 1 आता है तो 1 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 बराबर 6 ज्ञात क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, क्योंकि 6 की घात 0 भी कितना हो गया, 1 ही मान आएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम घातों को बराबर कर लेते हैं। तो 6x प्लस 6 बराबर 0, 6 प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6x बराबर माइनस 6, 6 एक कम 6, x बराबर कितना आ गया हमारा, -1 आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरह समझाऊंगा, आराम से बताऊंगा, क्योंकि हमको जल्दी पढ़ाने की नई आदत नहीं है, ठीक है ना। हम इसलिए आराम से पढ़ाते हैं क्योंकि आप लोगों को हर बात समझ में आए और कोई बात छूटने भी ना पाए। आप लोग कमेंट करते रहिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है उसका मैं जवाब कमेंट बॉक्स पर देता रहूंगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 4 की घात 4x प्लस 1 बराबर 1/64 या 64, ठीक है ना। अब हमको इसको क्या करना है, घात तो आधार तो समान बनानी है, तभी तो घातें बराबर होंगी। हम क्या करते हैं, एक नियम और पढ़े थे कि यदि संख्या की घात को ऊपर ले जाएंगे किस में हो जाएगी, ऋणात्मक में हो जाएगी। 4 की घात 4x प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/4 की घात 2, तो नहीं 4 की घात 4, तभी तो 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। 2 नहीं 4 नहीं होते, 3 होते, कितने होते हैं, 3 होते, 4 चौक 16, 16 चौको 64। अब ये हमारा जो 4 ऊपर जाएगा तो उसकी घात किस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है ना, बराबर 4 की घात -3, ठीक है ना। अब आधार समान हो गए, संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, 4 घातें बराबर हो जाएंगी, 4x प्लस 1 बराबर -1, 3, 1 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, 4x बराबर -4 हो जाएगा। 4 गुणे में कहा जाएगा, भाग में, मतलब काट देते हैं, 4 एक कम 4, कितना क्या हमारा आंसर, -1, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप लोग जो हमारे पढ़ाने का तरीका है यदि अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो को लाइक करिए, बिना लाइक किए जाना नहीं है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इसी तरह नए नए वीडियो भी पाइए। और मैं डेली मैथ की क्लास बहुत बेहतर तरीके से लाता रहूंगा, जिससे आप लोग जो अपना लक्ष्य बनाए हैं उस पर अग्रसर होते रहिए, ठीक है ना। हर एक टॉपिक हमारे इस समृद्धि इंस्टीट्यूट चैनल पर पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि हमारा अगला सवाल कह रहा है
2 की घात x रूट बराबर 256। 256, ठीक है। अब इसमें रूट वाला सवाल आ गया। कठिन कुछ इसमें होता ही नहीं है, ठीक है ना। रूट का मान ही है कि यदि रूट हटेगा तो घात में कितनी लग जाएगी, 1/2 लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x की घटे 2 हो जाएगा बराबर 256 में 2 कितनी बार है, 8 बार होता है। जैसे 6 बार में 64 होता है, 7 बार में 128 होता है, 8 बार में 256 हो जाएगा। अब आधार समान है, क्या हो जाएगा, x/2 बराबर 8। तो घातें बराबर हो जाएंगी, 2 भाग में कहाँ चले जाएगा, गुणे में। x बराबर 8 दूनी 16, ठीक है ना। हमारा x का मान आ चुका है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें कठिन तो है ही नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यदि आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक रूप से मैथ जानते होंगे या भी नहीं भी जानते, तो मैं इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोग कहीं भी इतना सिंपल बताने का तरीका नहीं देखे होंगे। और ट्रिक के माध्यम से भी बता रहे हैं। इतना जल्दी ये ट्रिक भी हमारी है कि x के मान के लिए तो कोई ट्रिक ही नहीं होती है, ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 2 की घात 2x माइनस y बराबर 16 और 2 की घात x प्लस y बराबर 32। x प्लस y बराबर 32, तो कितना हो जाएगा, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो x व y का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमको 2 ठो मान दे दिया है, एक तो x का दे दिया है और दूसरा y का दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले नियम लगाते हैं। पहले हम इस वाले में निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, ये इसमें हो जाएगा 2 की घात 2x माइनस y बराबर 16। 16 में कितने 2 होते हैं, 2 की घात 4 होता है। तो आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी। 2x माइनस y बराबर 4 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा वाला हम नियम ले लेते हैं। दूसरे वाले में क्या है, इसको आधार समान करना पड़ेगा। 2 की घात x प्लस y है, ठीक है। 32 के अंदर कितने 2 होते हैं, 32 के अंदर 5 2 होते हैं। आधार समान हो गए तो घातें बराबर हो जाएंगी। x प्लस y बराबर 5 समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, x प्लस y बराबर 5, प्लस माइनस से कट गया, कितना बचेगा, 3x बराबर 5 4 9, 3 गुणे में 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है ना। x का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में रख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3 प्लस y बराबर 5, 3 प्लस में उधर जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा, हमारा आंसर कितना आ गया, 2। एक x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 2, ठीक है ना। ये जो हमारे सवाल है बहुत बेहतर सवाल है। ये हमारा जो है SI का सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। किसमें आया था, MPSI में आया था, ठीक है ना। अब हमारा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। तो राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।